अगर कोई आशिक मदीनातुल मुनव्वरा में जाए तो वहाँ की जालियाँ मुबारक को चूमे तो लोग कहते हैं हाज़ल हदीद ला यनफ़ा वला यदुर, ये लोहा है, ना नफ़ा देता है ना नुकसान देता है। अगर आशिक वहाँ की दीवार को चूमे तो कहते हैं हाज़ल जिदार ला यनफ़ा वला यदुर, ये दीवार है, ना नफ़ा देती है ना नुकसान देती है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र में बैठे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम किनान में हैं, याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई चली गई, या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा मुबारक भेजा कि मेरे बाप याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर लगाना, अल्लाह ताला शिफा दे देगा, अल्लाह ताला शिफा दे देगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कोई तबीब कोई हकीम नहीं भेजा बल्कि अपना दांतों का बना हुआ जुब्बा मुबारक भेजा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपना जुब्बा मुबारक भेजा, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का जुब्बा आँखों पर लगाया तो उसी टाइम अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दी, अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा मुबारक क्या समझकर भेजा था, याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या समझकर लगाया था। वो कौन सी तौहीद है कि जो नबी नहीं जानते, वो कौन सी तौहीद है कि जो नबी नहीं जानते। नबियों को मालूम नहीं था कि हम डायरेक्ट अल्लाह से मांग लें, हम डायरेक्ट अल्लाह से शिफा मांग लें, अल्लाह पाक शिफा देने पर कादिर है। उनको पता था कि अल्लाह के दिए से नबी भी शिफा दे सकते हैं। अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक, बात यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक याकूब अलैहिस्सलाम को नफ़ा दे सकता है तो हम आशिकों को भी मुस्तफ़ा की जालियाँ नफ़ा दे सकती हैं। तो हम हैं जुब्बों के मानने वाले, हम हैं जुब्बों के मानने वाले। चाहे जुब्बा हो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, चाहे जुब्बा हो हज़रत अबुल हसन खिरकानी का। महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, 100 मनात के मंदिर पर कोई फ़तह नसीब नहीं हुई। तो महमूद गज़नवी अपने पीरो मुर्शिद हज़रत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गए, जाकर अर्ज़ की मुर्शिद 100 मनात के मंदिर पर 17 हमले कर चुका हूँ, कोई फ़तह नसीब नहीं हुई, दुआ फरमाए अल्लाह पाक से कोई फ़तह नसीब हो जाए। हज़रत अबुल हसन खिरकानी ने फरमाया कि महमूद गज़नवी जब अब जाने लगो, जब जंग ज़ोरों पर हो, तीर चलने लगें, सर तन से जुदा होने लगें तो मेरा जुब्बा मुबारक सामने रखकर दुआ करना, अल्लाह ताला फ़तह नसीब फरमा देगा, अल्लाह पाक फ़तह नसीब फरमा देगा। चुनाचे महमूद गज़नवी ने जुब्बा मुबारक लिया, हिंदुस्तान में आ गया, हिंदुस्तान में आ गया। जब जंग ज़ोरों पर थी, तीर चलने लगे, तलवारें चलने लगी, सर तन से जुदा होने लगे, महमूद गज़नवी ने जुब्बा मुबारक सामने रखा और दुआ की, या अल्लाह तुझे इस जुब्बे वाले का वासिता, तुझे इस जुब्बे वाले का वासिता मुझे फ़तह नसीब फरमा दे। उसी वक़्त फ़तह नसीब हो गई, उसी वक़्त फ़तह नसीब हो गई। मैं कहता हूँ वो कोई तोफ थी, कोई पिस्तौल था, कोई एटम बम था कि जो हिंदुओं पर डाला और वो तबाह हो गई, फ़तह नसीब हो गई। नहीं, वो भी दांतों का बना हुआ जुब्बा ही था, वो भी दांतों का बना हुआ जुब्बा ही था, तो अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब फरमा दी। और इतनी बात नहीं, उसके बाद महमूद गज़नवी अपने पीरो मुर्शिद हज़रत अबुल हसन खिरकानी की बारगाह में गया, जाकर अर्ज़ की मुर्शिद फ़तह नसीब हो गई है। हज़रत अबुल हसन खिरकानी ने फरमाया महमूद गज़नवी क्या मांगा था, महमूद गज़नवी क्या मांगा था। महमूद गज़नवी कहने लगा मुर्शिद जब जंग ज़ोरों पर थी मैंने अपना आपका जुब्बा मुबारक सामने रखा और दुआ की, या अल्लाह तुझे इस जुब्बे वाले का वास्ता मुझे फ़तह नसीब फरमा दे, तो फ़तह नसीब हो गई। हज़रत अबुल हसन खिरकानी ने फरमाया महमूद गज़नवी तूने कम मांगा है, महमूद गज़नवी तूने कम मांगा है। अल्लाह की रहमत तो इस जोश पर थी, अल्लाह की रहमत इस जोश पर थी कि तू अगर मेरे बंदे के जुब्बे के वसीले से कुल हिंदुस्तान मुसलमान होने की दुआ करेगा, मैं कुल हिंदुस्तान को मुसलमान कर दूँगा।